एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कृष्णा और राधिका नाम के कपल रहते थे। उनका एक भोला नाम का बेटा था, जिसकी शादी सिया नाम की लड़की से हुई थी। कृष्णा और राधिका कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा थे। सिया बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए अलग और कीमती चीजें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, सिया का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीजों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। कृष्णा और राधिका बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति भोला के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी, बिना किसी मेहनत के। एक दिन कृष्णा और राधिका ने यह फैसला लिया कि वह सिया को सबक सिखाएंगे। वो उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। सिया खुशी से झूम उठती है क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन कृष्णा और राधिका के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, ये तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। सिया उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। कृष्णा और राधिका ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, सिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीजों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है, और ये पैसों से भी अधिक कीमती है। सिया को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगता है। उसने अपने सास और ससुर से माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। सिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। सिया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले प्यार के लिए आभार होकर हमेशा खुश रहने लगी। सच्चा धन, प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, न कि हमेशा और अधिक चीजों की चाह रखने से।